किसी का बेटा मर गया हो परसों, किसी का भाई मरा है, अगर शादीशुदा है कि नहीं हम तो जानते नहीं है, लेकिन ये बहुत गंदा बयान दिया कि गोली चलती रहेगी। ऐसा ही क्रांतिकारी होते हैं क्या? छपरा के धरती ऐसा संदेश नहीं देता। ये हताशा में है, इनका 150 से ज़्यादा सीट नहीं आ रहा है पूरा देश में, ये लिख ले। सुशासन के नाम पर प्रशासन बना दुशासन, और जनता का हो रहा है चीरहरण। रूढ़ी प्रताप जो बोल रहे हैं ये बात को कि गोली चल रहा है, चलते रहेगा, खास जाति को जो टारगेट कर रहे हैं ना, जिस दिन खास जाति पड़ेगा ना तो कहीं रहने लायक नहीं रहेंगे रूढ़ी जी। हम लोग ऐसा है नहीं, हम लोग तो भाई लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, और रूढ़ी जी के बात से मैं बहुत आहत, उनको एकदम जोहर खाना चाहिए। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना मौर्या लोक के पास हैं और यहां हर रोज़ की तरह आज भी बड़ी संख्या में आम जनता मौजूद है। यहां की जनता से हम सारण की घटना के बारे में जानने आए हैं। सारण हत्याकांड को लेकर यहाँ की जनता क्या सोच रही है, उसे किस तरह से देखती है, क्या ये एक साजिश है या फिर राजनीतिक घटना भर है। आइए जानते हैं यहाँ की जनता से। ये बताइए सर कि सारण में जो कुछ गोलीकांड हुआ, हत्याकांड हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, चुनाव के दिन तो कांड नहीं हुआ है, चुनाव के सुबह में हुआ है। तो जो कांड हुआ वो तो हार के हरास में वैसा कांड को परिणाम दिया है। समझे ना, जो देखा कि हम हार रहे हैं, हमारा कैंडिडेट हार रहा है, इससे इन लोगों का जो अथी हुआ है ना, तो उसी के चलते ये घटना को अंजाम दिया है। बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम हार रहे हैं। जी। कई लोग कह रहे हैं कि जो बाकी 16 सीटें हैं उस पे जो है चुनाव नतीजे को प्रभावित करने के लिए इस तरह की जो है घटना को अंजाम दिया गया। वो देखिए, वो तो माने बीजेपी वालों को तो स्टैंड ही रहता ही है कि कोई कांड ऐसा कराओ कि वोट प्रभावित हो। जैसे 19 का पुलवामा घटना, 2014 का गांधी मैदान बम ब्लास्ट, इसमें कुछ हुआ नहीं था, शांतिपूर्वक चल रहा है। कहीं हम लोग को उस जगह से प्रभावित न हो जाए, हार नहीं जाए, इसलिए कोई घटना कर देना है। जबकि शांतिप्रिय वोटिंग हो गया था, तो इस सुबह में घटना कराने के पीछे यही कारण है। जी। एक खास जाति विशेष को टारगेट करना, क्या लगता है कि मतलब बदनाम करना, और उसके बाद बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो जंगल राज की बात कर रहे हैं कि जंगल राज का ये एक उदाहरण है। अभी आप कल जो पति पत्नी के सामने पत्नी को जो बलात्कार किया, सामूहिक बलात्कार, वो कहाँ हुआ था? पटना में। वो जंगल राज है कि क्या है? कल हुआ है ना, अभी तो सुने होंगे, हम लोग टीवी में भी देखे हैं, सुने हैं। ये कौन चीज़ है? अपहरण तो कब नहीं हो रहा है, ये जंगल राज नहीं है। लेकिन उन लोग का है एक अथी बनाना, पूरा ऐसा माहौल बनाओ कि ये जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। महाजंगल राज का तो घटना अभी घट रहा है, लेकिन न मीडिया इस चीज़ को दिखाता है और ना जनता इस चीज़ को देता है। समझे ना, विपक्ष भी कोई, विपक्ष की आवाज़ को तो मीडिया भी नहीं कवर करता है, ना उसको कवरेज कर रहा है, ना उसको वेट देता है। ये सब चीज़ जो है ये पूरे प्रोपेगेंडा है। मोदी जी की सरकार प्रोपेगेंडे पर बनता है। मोदी जी की सरकार कोई घटना घटा दीजिए तो उसी पर बन जाता है। लेकिन अब की बार शांति प्रिय हो रहा था, तो साला हम लोग तो चल जाएंगे, हम लोग को कुछ बनने वाला नहीं है, मेरी कुर्सी जा रही है। तो ये सारा चीज़ घटना घटाया जिससे 16 को तो कम से कम प्रभावित हो। जी। तो लोग यही कह रहे हैं कि प्रभावित करने की कोशिश की है। हमारे साथ हैं एक और सज्जन, उनसे हम जानते हैं। ये बताइए कि सारण की घटना को आप कैसे देखते हैं? सारण की घटना एक प्रायोजित घटना थी, क्योंकि एक उम्मीदवार के हैसियत से रोहिणी आचार्य जी वहाँ पर गए थे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से उनके साथ में वो लोग
व्यवहार किए, दुर्व्यवहार किए, और दुर्व्यवहार के बाद एक जातीय हिंसा के आकार देने के लिए एक खास वर्ग के लोगों को टारगेट करके, चूँकि वो लोग धन वाले थे, एक गरीब परिवार के लोगों को गोली मार के हत्या कर देना, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि रोहिणी आचार्य शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ कर रही थी, आज एसआईटी की टीम रोहिणी आचार्य के पास पहुंची है जांच के लिए, क्या इसे आप कैसे देखते किस हैं? प्रकार के जांच के लिए गए? एसआईटी जो गठित किया गया, खास करके जो उनके साथ वाले लोग थे उनकी जांच के लिए कि उनकी भूमिका क्या है? तो उनके साथ में रहने वाले लोग अपराधी लोग थे, उनके साथ में जो गए हैं, उनके साथ में भोला यादव थे। भोला यादव पे 8 केस हो चुका है। 8 केस तो बताए हैं कि जो बूथ पर घूमने के लिए जो कार्ड बनता है, लाल वाली कार्ड भी उनको बना हुआ है उनके साथ में। तो यह देश का चुनाव हो रहा था, उस पर हमने एक बयान भी सुना नीरज जी का कि वो बाहरी व्यक्ति हैं, मधुबनी के तरफ के रहने वाले हैं, क्यों गए छपरा जिला में? वो बोल रहे थे कि उस जिला के तो नहीं थे। तो देश का कानून क्या कहता है? देश का कानून यही नहीं कहता है कि इस देश में चुनाव कोई भी व्यक्ति, देश का चुनाव कहीं से भी लड़ सकता है। राज्य का चुनाव हो तो राज्य में नाम होना जरूरी है, और देश का चुनाव लड़ रहे हैं तो देश में नाम होना जरूरी है, और जिला का चुनाव है मैंने जिला परिषद का लड़ रहे हैं तो जिला में नाम होना जरूरी है। तो इस पर अनेक प्रकार के लोग जो हैं राजनीतिक साजिश करने वाले लोग हैं, इनकी मंशा ठीक नहीं है और समाज को ये विध्वंस करना चाहते हैं, भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं। सामाजिक जिस तरह से सारण की घटना के बाद वहाँ के जो सांसद हैं और मौजूदा प्रत्याशी हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उन्होंने कहा कि गोली चली है, चलेगी और चलती रहेगी। मैं तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी से इस प्रकार के वक्तव्य का आशा नहीं रखता था, क्योंकि देश के राजनीति में, बिहार के राजनीति के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ, वह देश के अपने पार्टी के प्रवक्ता थे, बहुत मैं उनको विद्वान समझता था, लेकिन जिस प्रकार से उनका बयान आया है उसको देख करके मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि इतनी विद्वतापूर्ण बात करने वाले व्यक्ति किस प्रकार से जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के वो बोल दिए कि गोली चली और गोली चलती रहेगी। हमको तो लगता है कि उनको आत्महत्या कर लेना चाहिए ऐसा बयान से, क्योंकि वो बहादुर आदमी थे और इस प्रकार के बयान दे करके लोकतंत्र में अपने आप को बहुत कमज़ोर साबित किया। वो क्या लगता है कि जातीय उन्माद पैदा करने के लिए इस तरह के बयान दिए जाए? बिल्कुल एक खास जाति के प्रति उनका यह जो घृणा वाली बात है, यह दर्शाता है कि वो ऐसे लोग निश्चित रूप से गरीब गुरबे तबके के लोगों के खिलाफ में गोली और बम का इस्तेमाल करके उनको धमकाना चाहते हैं और उनके आने वाले पीढ़ी को नष्ट करना चाहते हैं। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप अपनी जमात को बचाइए। मानव का हत्या कर दे, इससे बड़ा घृणित अपराध इस दुनिया में कुछ भी नहीं। और ख़ास करके आपके संगठन के गठबंधन में रहने वाले लोग इस प्रकार के बयान दें कि अभी गोलियां और चलेगी, तो क्या आप जो बोल रहे हैं फिर से आप कहीं ना कहीं किसी खास वर्ग को मरवाना चाहते हैं? जंगल राज को लाना चाहते हैं। नहीं, जंगल राज तो था ही नहीं पहले, ये तो अनावश्यक नाम दे दिए थे ये लोग। अरे जंगल राज ऐसी ना हुआ जी, पहले समानती लोग मारता था गरीब मारता के, था। तो बदला लेना शुरू किया। अरे जो दबा हुआ ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी था, धरती के नीचे से फेंक देता है, लावा बन के उछलता है, तो जो पहले पिछड़े शोषित व्यक्ति को लोग बैठने नहीं देते थे, उसको दमाते थे, दमन करते थे, वो लोग जब जागरूक हुए तो ये लोग कहते हैं क्या कि अरे राम बाप रे बाप, ये लोग तो अत्याचारी है। और हम लोग ऐसा है नहीं, हम लोग तो भाई लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। और रूढ़ी जी के बात से मैं बहुत आहत हूँ, उनको एकदम जहर खाना चाहिए। अब आप कैसे देखते हैं सारण की घटना को, कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ बोलिए। ये घटना तो काफ़ी निंदनीय है, ये होना नहीं चाहिए था। इससे जाति उन्माद बढ़ती है, समाज में घृणा पैदा होती है एक जाति के दूसरे जाति के प्रति, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि जो आरजेडी है या यूँ कहे कि इंडिया गठबंधन है,
उसकी बढ़ती लोकप्रियता से एनडीए गठबंधन के नेता सब घबराए हुए हैं। देखिए एनडीए का मानसिकता ही है लोगों में घृणा पैदा करना, जातिवादी टिप्पणी करना, एक जाति से दूसरे जाति को मतभेद पैदा करना, हिंदू मुस्लिम करना, यही उनका पॉलिसी है, शुरू से रहा है। इसी पॉलिसी पे वो देश में राज कर रहे हैं। लग रहा है कि बिहार में परिवर्तन की लहर है। परिवर्तन की लहर तो दिख रही है। यूथ को परिवर्तन चाहिए, उसी लहर की ओर बिहार आगे बढ़ रहा है। 17 महीने के सरकार तेजस्वी यादव के देख के यूथ को आगे और भी उम्मीद है तेजस्वी यादव जी से। यूथ दे रहा है बूथ और यह चुनाव बनेगा उसका सबूत। इस चुनाव में जितने भी नौजवान हैं वो 5 लाख रोजगार के नाम पर तेजस्वी यादव के साथ में खड़ा है। इसको देख करके सभी जो समांतवादी सोच के लोग हैं वह अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और अपने पुराने ढाल तलवार लेकर के आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस होकर के गरीब के बाल बच्चा जो समाज के लिए आगे बढ़ के कार्य करने वाला था उसके मस्तक में गोली मार के रोड पर फेंक दिया है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जंगल राज के विरोध में इस घटना को अंजाम दे दिया गया है। अरे मैं तो कहता हूं कि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी जब कह रहे हैं कि 2005 में ही हमने जंगल राज को समाप्त किया तो उसके बाद जो ये 20 साल का कार्यकाल है ये भी जंगल राज की महाजंगल राज है। सुशासन के नाम पर प्रशासन बना दुशासन और जनता का हो रहा है चीरहरण। अभी के तत्काल के घटना के तो आप देख ही रहे हैं। अरे बीच शहर में छपरा ऐसा शहर जो ऐतिहासिक शहर है वहाँ पर गरीब के लोगों को मार दिया, बताइए। और रूढ़ी जी बिल्कुल मैं उनके विषय में क्या बोलूँ, एकदम निर्लज्जतापूर्ण बयान दे रहे हैं कि गोली चली है और आने वाले समय में और भी चलेंगे। तो क्या हम लोग कायर हैं क्या? उस शहर में हम लोग कायर नहीं हैं, लेकिन हम लोग चूँकि लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, हिंसा में हम लोग विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जनमत से इस बार रूढ़ी जी को परास्त कर दिए हैं और वो हताशा में ऐसा बयान दे रहे हैं ताकि मैं अपने समाज के लिए नेता बनूं, लेकिन उनके समाज उनको नेता मानने वाला नहीं है। तो रूढ़ी जी नेता जमात से होता है, जात से नहीं होता है। रूढ़ी जी की बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। हर कोई निंदा कर रहा है, चाहे वो किसी वर्ग के लोग हों। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, सारण की घटना को किस तरह से देखते हैं? सारण की घटना का जितना भी निंदा किया जाए कम है। ये लोकतंत्र का एक कलंक है। ये वो जिस तरह से घटना किया गया, ये हताशा में किया गया। तेजस्वी यादव ने तो बोला है प्रधानमंत्री जी क्या करने आते हैं, किसको फ़ोन घुमाते हैं। वो शांतिपूर्ण 4 चरण होने के बाद एनडीए को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चाह रहा है कि किसी तरह से दंगा हो जाए, किसी जाति उन्माद में लोग उलझ जाए और इस तरह के घटना देख के हम ये हताशा में, बताइए पढ़े लिखे आदमी रूढ़ी जी हैं कहते होते रहेंगे। आप गरीब आदमी को मरवा रहे हो, आप कह रहे हो कि वो होते रहेंगे। शर्म आनी चाहिए आपकी। गोली चली है, चलेगी और चलती रहेगी। वो तो लौट के नहीं आएगा। चंदन यादव, गुड्डू यादव, ये गलत है। पूरा देश में जान रहा है कि अभी पूरे का पूरे अभी जो 5वां 4 चरण में है, अभी एडीआर की रिपोर्ट में अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। वो कुछ नहीं किया गया अभी तक में। 17 तारीख को बहस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, फिर वो 24 तारीख को दिया गया। अरे वोटिंग टर्नआउट डाटा मांगा गया, ये साफ इग्नोर कर दिया। पूनम अग्रवाल ने वहाँ पर लगा के पूछा गया कि कितना 17C हमको जारी करिए आप। ये आपका 11 दिन में आप आज से 51 से अभी तक में ऐसा कभी नहीं हुआ है। 7 बजे शाम में या कल सुबह के पेपर में एग्जैक्ट डाटा रहता है। जब रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ से निकल जाते हैं वोटिंग करा के, तो आपका रात भर में वो बच्चा पैदा कर रहा है, वो वोट बढ़ रहा है 2%। फिर देखिए 5वां चरण में बिहार में 2%, ये 6% बढ़ गया। महाराष्ट्र में 8% बढ़ा दिया गया। ये क्या है, साजिश है ये देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का? आप क्या चाह रहे हैं? सोमालिया बन जाए पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होता। सम्मान किया जाता है कोर्ट का। आप कह रहे हैं कि ये लोग लोकतंत्र को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित इसको पता चल गया बिहार में। 40 में 39 देने वाला बिहार। टोटल जाति वर्ग का जितने भी युवा हैं रोजगार से प्रभावित होकर इसकी नीति के विरोध में पूरे
बीजेपी को हराना है, जाके बच्चा बच्चा से पूछ लीजिए। सब रोजगार के लिए, वो बिहार के विकास की बात करता है, ये मुद्दा से भटकाने के बात करता है। इसके पास कुछ नहीं है और ये जाति उन्माद देने का। बताइए आप, एक कैंडिडेट किसी भी बूथ पर जा सकता है कि मेरा कितना पोलिंग हुआ, उसका हक है, उसका अधिकार है। और वो देखने के लिए गया तो वहाँ पर एक महंत जो वोट का ठेकेदार बनते हैं, अरे भाई आप वोट दिए हो, आप वोट दिए हो, आप निकलो, आप ठेकेदार क्यों बने हो? उस पर FIR होना चाहिए। अब बताइए, वहाँ पर दंगाई स्वरूप दिया गया। वो कहना चाहता है कि यादव राक्षस है, ये जंगल है। अरे 25 साल में क्यों आपको पड़ गया जरूरत इसमें अनंत सिंह को निकालने का? पूरा मुंगेर का संसदीय क्षेत्र में क्या मोदी जी कमज़ोर हो गए, शाह जी कमज़ोर हो गए, आनंद मोहन को भी निकाला, नीतीश जी का सरकार कमज़ोर हो गया, जो 5 वाला हालत फिर पैदा करते हुए आनंद मोहन को, जब आपका आचार संहिता लागू होता है तो क्रिमिनल को जेल में बंद किया जाता है, आप उसको खोल के बाहर करके उसको गदर मचाने के लिए गरीब के बच्ची जो सामाजिक क्रिया के बेचारी कुमारी अनिता के गाड़ी को तोड़ा गया। ये चाहता है उन्माद फैलाना ताकि 16 सीट में डिस्टर्ब हो जाए और अपने प्रशासनिक तंत्र का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा ये हताशा में है। इनका 150 से ज़्यादा सीट नहीं आ रहा है पूरा देश में, ये लिख ले, कुछ भी कर ले। और सबको उसी पर 24 तारीख के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर सबका ध्यान है। उम्मीद है सबका कि कभी भी हम लोग का निर्वाचन आयोग से जो आस्था है कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव करावे। आज तक बताइए इतिहास में कभी भी हेट स्पीच करते करते पूरा देश सुनते सुनते थक गया, लेकिन एक और भी कार्रवाई नहीं किया गया चुनाव आयोग को द्वारा। ये क्या है? बताइए कि भोला यादव पे 8 केस दर्ज किया गया है और कई तरह के उन पे आरोप लग रहे हैं। अभी SIT की जांच चल रही है। SIT रोहिणी आचार्य से के पास पहुंची थी आज। तो क्या लगता है कि ये सब जानबूझ के परेशान किया जा रहा है? निश्चित, ये तो क्लियर है। आप बिहार के वासी हैं, कहीं भी किसी का आप प्रतिनिधि बन सकते हैं। 3 आदमी को जाने का है। वो ये नीरज जी बोल रहे हैं कि वो वहाँ के हैं, दरभंगा के हैं। हम किसी को भी 3 को हम बना सकते हैं। जब बूथ पर गए तो उन पर केस किया जा रहा है। मतलब आप अंतिम जाते जाते तक आप अपना पावर का दुरुपयोग करके ये पूरा चुनाव को बर्बाद करना चाह रहे हैं लोग। आप कैसे देखते हैं सारण की घटना, जिस तरह से वहाँ अब तक 2 लोग की जान चली गई है, कैसे देखते हैं? देखते हैं कि देखिए इसमें क्या है ना, इसमें जो बीजेपी हताश हो गई है उसका, लेकिन रूढ़ी प्रताप जो बोल रहे हैं ये बात को कि गोली चल रहा है, चलते रहेगा। खास जाति को जो टारगेट कर रहे हैं ना, जिस दिन खास जाति पड़ेगा ना तो कहीं रहने लायक नहीं रहेंगे रूढ़ी जी। अभी खास जाति देख रहा है, लोकतंत्र में विश्वास कर रहा है, अगर उससे ज़्यादा होगा तो खास जाति जब पड़ जाएगा, किसी को नाम लेते हैं खास जाति का, अगर वो उखड़ गया तो राजीव प्रताप रूढ़ी को रहना भी नहीं होगा। नहीं, आप कहा जाता है कि वो उन लोग का आरोप है कि ये लोग जंगल राज के प्रतीक के तौर पे हैं और गुंडाई करते हैं और गुंडाई का विरोध करना गलत नहीं है। देखिए गोदी मीडिया चाहे कुछ जो भी रहे, सारा की बोला कोर्ट बोला उसका लेके चल रहे हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी से पूछे कि 2005 के बाद जब जंगल राज था पहले, तो इस 24 तक ही जंगले राज है, क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे थे? जंगल राज में है क्यों? जंगल राज रहता तो रूढ़ी जी को जंगल में भेज देता। और वो जो बोल रहे हैं ना, जाति उन्माद जो फैला रहे हैं ना, इसका असर जो है बहुत ख़राब पड़ेगा उनके लिए। और नीरज कुमार जो हैं, अभी अपने आप को पहले तो उनको बिहार सरकार से आँख की इलाज करा लेना चाहिए, जो सच्चाई है उसको देखना चाहिए। आँख मटमटावे से काम नहीं चलेगा उनको। आपको लगता है कि जो 16 सीट बचे हैं उसके चुनाव नतीजे को प्रभावित करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया? देखिए ये सब शुरू से था, सामंतवादी विचारधारा शुरू से है कि गरीब को कुचलते आया है और वही चाह रहे थे कि गरीब को कुचलें, लेकिन अब गरीब ऐसा नहीं है जो कि अब कुचला जाएगा, अब कुचल देगा, ऐसा आ गया है जागरूकता। आप बताइए, सारण की घटना जो हुई है, जिस तरह से वहाँ 2 लोगों की हत्या कर दी गई, बहुत सारे लोगों के साथ मारपीट हुआ, कैसे देखते हैं इसको? गोली किसने चलाया? गोली तो ऐसे बीजेपी वाला ने चलाया जी। कौन चलाया? बीजेपी वाला जो रूढ़ी हैं उन्हीं के ना पार्टी चलाया गोली। ये सब तो निहत्थे था, अगर लड़ाई करे के मन रहता तो ये सब शस्त्र ले जाता। अरे तो जलिया वाला बाग के नट बाबर है वो। इसे तो शस्त्र ले नहीं गया।
लड़ाई करने का मनसा रहता तो यहो तैयार होके जाता। वो 2 गोली मारते तो 1 गोली मारता, लेकिन यह बात तो था नहीं। और क्या कहें। ये रूढ़ी जी जो कह रहे हैं कि गोली चली है, चलेगी और चलती रहेगी, वो भड़काने वाला है, भड़केगा तो उनसे रुकेगा नहीं। बर्बाद करने के लिए भाषण दे रहे हैं। ये सब चुनाव के लिए रुकल है। ये क्या लग रहा है आपको कि जो 16 सीट बच गई है उसको प्रभावित करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं नेता? उससे नहीं प्रभावित होगा, राजद की ओर आ जाएगा सब। और अरे फारवर्ड लोग है, ये हैं के गो, इधर गोलबंद हो जाएगा तो 16 के 16 सीट ले लगा। आपको लगता है कि इस घटना के बाद जिस तरह से पिछड़े दलितों अति पिछड़ों को पे गोलियां बरसाई गई, लाठियां बरसाई गई, लोग एकजुट होंगे? एकजुट हो जाएंगे, एकजुट होंगे। एकजुट होंगे। आप कैसे देखते हैं सर? कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या देखते हैं सारण की घटना को, किस तरह से देखते हैं? सारण का घटना बहुत ही निंदनीय घटना है, ठीक न। और जिस तरीके से रूढ़ी जी बोल रहे थे, ठीक न, कि जंगल राज है, तो केंद्र में भी उसी का सरकार, बिहार में भी उसी का, तो फिर जंगल राज आ कहाँ से गया भाई? मतलब प्रशासन भी आपका, सरकार भी आप का, और दूसरा कोई छापने आ गया। मतलब उडंडई का मतलब एक अजीब तरीका। ये कुछ उसी तरह से है जैसे कि लोग चोरी करते हैं और उसके बाद सीनाजोरी करते हैं। वही हुआ है। ये 2 चरण का चुनाव बचा हुआ है। हम लोग तो अपनों को कहेंगे बिहार को बनाना है, A to Z सब लोग लगे हुए हैं देश में बदलाव के लिए, और कोई अप्रिय घटना आगे नहीं घटे। पूरा बिहार का जितने भी बिहार की जनता है वो खुद समझे, चौक चौराहा किसी से मुंह नहीं लगावे। और ये सही, ये लोग डिस्टर्ब करने का भरसक प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ की देखिए, कभी भी दंगा हुआ बिहार में, सब लोग समझदार है। ये बढ़ चढ़ के चाहता है कि कुछ घटना करें, ताकि फिर हम जंगल राज इसका नाम हम करें, ठीक ना जी? क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे मेरा कहना है कि अभी तो 2 व्यक्ति के हत्या करवा दिए रूढ़ी जी। इससे पहले भी कोरोना में ढेर सारे लोगों को मरवा दिए। एम्बुलेंस चोर हैं, उनके घर से एम्बुलेंस के चोरी का एम्बुलेंस जो चुरा के रखे हुए थे, वो उसको बिहार के एक समाज से भी बहुत बड़े नेता पप्पू यादव ने जाके पकड़ा, जो कि सोशल साइट पर भी दिखाया गया था। उस समय एक पूरे सारण के जनता जितना था ना, सबको कोरोना में मरवा दिया व्यक्ति, वो मरवा देना चाहते थे। हम बहुत आहत हैं, उनको मैं बहुत विद्वान समझता था, और हमको लगातार उनकी बातों में जो गिरावट आई है, उनके बात में, उससे हमको लगता है कि राजनीतिक रूप से बहुत उनका चरित्र का जो पतन हो गया है। वो मानवता के खिलाफ है एकदम बिल्कुल। किसी न किसी का बेटा मर गया, वो परसों किसी का भाई मरा है। अगर शादीशुदा है कि नहीं हम तो जानते नहीं है, लेकिन ये बहुत गंदा बयान दिया कि गोली चलती रहेगी। ऐसा ही क्रांतिकारी होते हैं क्या? छपरा के धरती ऐसा संदेश नहीं देता। वहाँ पर राजेंद्र बाबू जन्म लिया था, वहाँ पर भगवान कृष्ण के अभिमान को तोड़ा गया था, अर्जुन के अभिमान को। वहाँ पर एक चिरान जगह है, वहाँ पर अपने पुत्र को बलिदान देकर सिद्ध किया गया था कि हम लोग किसी के साथ में रहते तो निष्ठा के साथ में रहते हैं। तो सारण की घटना को ज़्यादातर लोग यहाँ साजिश बता रहे हैं, और जो 16 सीट बचे हैं बिहार के, जिसमें 6ठे और 7वें चरण में चुनाव होने हैं, उसे प्रभावित करने की कोशिश है। लेकिन जो एक खास वर्ग के लोग हैं वो बहुत ही संयमित होकर बयान ही नहीं दे रहे, बल्कि कह रहे हैं कि उनकी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।